ये तो टीवी स्टेशन है। हाँ, यही वो जगह है जिस पर हमें कब्जा करना है। इसी के अंदर जाना है। टीवी स्टेशन पे? इस पूरे टीवी स्टेशन पे कब्जा करना है और अंदर जितने भी लोग हैं सबको बंधक बनाना है। कितने कितने लोग होंगे अंदर? करीब करीब 400 लोग होंगे। 400? क्यों, क्या हुआ? नहीं, 400 लोगों को एक साथ बंधक बनाना, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हमारे पास जो सामान है अभिजीत, उसे 400 तो क्या 40,000 लोगों को भी बंधक बना सकते हैं हम लोग। ये बात तो है। अभिजीत, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम हमें धोखा देने वाले हो। पागल हो गए हो क्या? हा? अभिजीत, अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो यहीं पर उड़ा दूंगा तुम्हें। अपने मिशन की कामयाबी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये गन दिखाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर मैं गोलियों से ही खेलता आया हूं। न जाने कितने लोगों ने फायर किया है मुझ पे। 5 तो गोली लगी है। दिखाऊं क्या? नहीं, दोबारा ये गन मत दिखाना। मेरे बारे में इतना जानते हो तो ये भी सुना होगा। एक बार मेरा दिमाग घूम गया तो हा? चलो मिशन पूरा करते हैं। ठीक है, ये लो आई कार्ड्स। हमें टेलीविजन क्रू बन के अंदर जाना होगा। चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करो। होशियार रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ध्यान से, होशियार रहना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। जल्दी। रुक जाओ। ये डब्बे में क्या है? ये अरे इसमें यार फेनाइल है, टीवी स्टेशन की साफ सफाई के लिए। लेके जाओ पीछे वाले दरवाजे से। क्या है, जो इतनी गंदगी हो जाती है रोज के रोज, इतने सारे लोग आते हैं, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। अंदर से आने वाले सभी रास्तों पर अपना एक आदमी भेज दो। ध्यान रहे, कोई अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी, क्विक! हिम्मत! तुम सामने का दरवाजा बंद करो, तुम ऊपर का जाओ। हाथ ऊपर कर। हाथ ऊपर कर, तू भी चल। तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, उधर चलो। ज्यादा होशियारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जल्दी चलो, चलो जल्दी चल। एक एक करके हाथ ऊपर रखना सब लोग। क्या रे, तू बैगो नहीं खड़ा हुआ? सुनाई कम देता है क्या तेरे को? ये गलत बात है आप लोगों की। चाहते क्या आप लोग? क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सारी की सारी ना तेरे अंदर उतार दूंगा मैं। चल चल, वहां पे खड़ा हो, चल। धक्का मत दीजिए। अरे चल खड़े हो, कीजिए, ठीक से बात कीजिए। चल। कान खोल के सुन लो, जो कुछ कहा जाए
चुपचाप सुनते जाओ, समझे? कोई भी ज्यादा चालाकी नहीं करेगा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक काम करते हैं, इन सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं। चलो चलो, सब एक लाइन में चलो। चलो चलो जल्दी। सीधा सीधा एक लाइन में। सब लोग बैठ जाओ चुपचाप, और मोबाइल निकालो अपने अपने। मोबाइल दो, मोबाइल लो। चलो लाओ मोबाइल, लाओ जल्दी, लाओ जल्दी। मोबाइल लो, मोबाइल दे। भाई साहब, क्या बात है? बाथरूम जाना है। अबे कहीं नहीं जाएगा, तू चल बैठ जा चुपचाप। बहुत जोर की लगी है, प्लीज एक बार जाने दो। डायबिटीज का पेशेंट हूँ, चल बार चल टॉयलेट जाना पड़ता है। सर मोबाइल ले लो आप। चल बैठ, ला मोबाइल इधर ला, चल कहीं नहीं जाएगा तू, चल। अरे जाने दो, ये तो यहीं कर देगा। जा। ये सुन, इसको बाथरूम लेके जा, अगर शाना बने ना तो उतार देना। चल निकाल, चल। सब बंद कर दिया और हर दरवाजे पे अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। ब्रिलियंट माया, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, तो क्यों ना खेल आरंभ कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, शुभ काम में देरी कैसे? तो शुभ काम करिए, फोन निकालिए, लगाइए सीआईडी वालों को और उन्हें बताइए कि हमारी मांगे क्या है। तुम बता दो यार। नहीं अभिषेक, तुम ही बताओगे। वो क्या है ना, सीआईडी को तुम बहुत अच्छी तरह समझते हो। ये तो है। सर, अभिजीत सर एक पराये आदमी की तरह बर्ताव करेंगे हमारे साथ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सर। बेड़ी, अभिजीत अभी होशो हवास में नहीं है। जिस दिन उसके होश ठिकाने आएंगे ना, पछताएगा। अभिजीत का फोन। हाँ बोलो अभिजीत, कैसे याद किया? मुझे कोई याद नहीं आ रही है। जो मैं कह रहा हूं कान खोल के सुनो। ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? कहाँ हो तुम? टीवी सेंटर में। वहां क्या कर रहे हो? मेरे पास फालतू सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है सीपी साहब। ध्यान से सुनो, हमने इस टीवी सेंटर को अपने कब्जे में कर लिया है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बंधक बना दिया है हमने। बंधक बना लिया? ये क्या मजाक है? यकीन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, यकीन की दवाई है मेरे पास। हेलो हेलो अभिजीत, इन सबको वीडियो बना के भेज देते हैं। यकीन नहीं हो रहा है? क्यों एसीपी साहब, कैसा लगा हमारा वीडियो? अब यकीन आ रहा है? कैसा लगा हमारा वीडियो? अब यकीन आ रहा है? हेलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। तुम एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो, समझे? एसीपी साहब, आपकी लेक्चर देने की आदत अभी तक गई नहीं। ये सलाह मशवरा किसी और के लिए रखो, बहुत काम आएगा। देखो अभिजीत, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मत करो ऐसा। गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा एसीपी। इन सब लोगों की जान अब तुम्हारे हाथों में है। अगर इन लोगों की जान बचाना चाहते हो
तो हमारी 2 मांगे पूरी कर दो। क्या मांगे है बताओ। नहीं तो अंजाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो रशीद? किसी गोली मार दी तुमने? अरे नहीं 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 एसीपी साहब, अभी तो हवा में गोली चलाई है। हाँ, दूसरी गोली किसी के छाती के पार हो सकती है। सुना एसीपी साहब, इन लोगों की चीखें सुनी आपने? हाँ? देखो अभिजीत, एक भी आदमी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? बताओ बताओ क्या मांगे है तुम्हारी? कमाल है, जिंदगी भर गोलियों की आवाजें सुनते आपका कलेजा कभी नहीं कांपा। आज एक गोली में ही बात मान ली आपने तो। सीआईडी ऑफिसर जब गुनहगार बन जाए तो कौन क्या कर सकता है अभिजीत? लानत है तुम पर। बताओ क्या चाहते हो? हाँ, अब आए रास्ते पे। हमारी पहली मांग, इस टीवी सेंटर में सीआईडी के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आर्म फोर्स नहीं, कोई स्पेशल फोर्स नहीं, समझे? और अगर आपने जरा भी चालाकी की तो यहां पे आपको सिर्फ लाशें ही लाशें मिलेंगी। अच्छा, और दूसरी मांग? दूसरी मांग है, अरे बॉस भाग गया, वो गड़बड़ हो गई इधर। हेलो, फोन काट दिया। कुछ तो गड़बड़ हो गई है उधर, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन सर, ये लोग हैं कौन जिनके साथ मिलकर अभिजीत सर इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं? पता चल जाएगा फ्रेडी, इस वीडियो क्लिप से पता चल जाएगा। क्यों एसीपी साहब, कैसा लगा हमारा वीडियो? ये देखो, ये लड़की तो वही लड़की है जो अभिजीत के साथ थी जब एक लाश मिली थी अभिजीत की गाड़ी में। सर दयाल सर ने भी इस लड़की को देखा था सर, हॉस्पिटल में जहाँ पे अभिजीत सर का इलाज किया गया था। अच्छा, काम करो, सचिन को कहो कि वो हॉस्पिटल में जाए और पता लगाए इस लड़की के बारे में। यस सर। रेडी, इस टीएस टेलीविजन सेंटर चलते हैं। लेट्स गो। ये तो उसी का आइडिया है। यहां से भागते हुए गिर गया होगा। लेकिन उस आदमी का क्या हुआ जो उसे बाथरूम लेकर गया था? उसे बाद में ढूंढने की अमित, पहले इसका मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, लगता है वो यहीं कहीं किसी कमरे में है। लगता है भाग गया। चलो। खेल लिया, लुका छिपी का खेल खेल लिया। हाँ? गोली मत चलाना, मैं मरना नहीं चाहता। क्या करें, मारना तो हम भी नहीं चाहते, मगर तूने नाक में दम कर रखा है। बाथरूम करने के बहाने भागना चाहता था। नहीं साहब, नहीं साहब, भाग नहीं रहा था, मैं तो छुप रहा था। छुप रहा था? क्यों? मुझे डर लग रहा था आप लोगों से। डर लग रहा था तुझे? मैं तेरा डर हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। ना तू जिंदा रहेगा, ना तुझे डर लगेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो, फिर दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं कहूंगी।
पक्का? पक्का साहब, बिल्कुल पक्का। ठीक है, जाके अपने बाकी साथियों को बता दे, अगर भागेगा तो क्या होगा। हाँ? पक्का। चल चल बिल्डिंग में कोई हलचल दिख नहीं रही है। अंदर ही छुप के बैठे होंगे किसी कमरे में। जब बिल्डिंग में घुसे तो किसी न किसी ने तो देखा होगा। जरा आसपास पता करो, देखो किसने देखा है क्या। सर, बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जरा दिखाओ। आओ अमित, आओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम वहां भी तो आ सकते थे ना। कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी, सबके सामने नहीं कर सकता था। बोलो, क्या बात है? कैसा लगा हमारा प्लान? एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अब तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तुम्हें जो यहां बैठकर उस वैन का पता लगाया था ना, वो वैन मिल गई थी। और वो कपड़े? कपड़े भी मिल गए थे। गुड, वेरी गुड। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर बुरा ना मानो तो। बोलो। मैंने ये काम पैसों के लिए किया था, इसीलिए मैं तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ। लेकिन अब मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम हिंदी फिल्में नहीं देखते? मतलब इंसान इस धंधे में आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। अरे सर, कैंपस में वो जो वैन खड़ी है, क्रिमिनल्स इसी वैन में आए थे। अच्छी। काम करो क्या, वैन को चेक करो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या। अभी चेक करना। हाँ। हिला मत। छोटे बच्चे साहब। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं सीआईडी से। और तुम हो कौन? सर, मैं इस वैन का ड्राइवर हूँ साहब। वो लोग इसी वैन से आए। कहाँ मिली उन्हें ये वैन? साहब, मैं सुबह काम पर आने वाले लोगों का इंतजार कर रहा था, तब ये लोग अचानक मेरे पास आए और बंदूक दिखाकर कहने लगे कि हम जो कहते हैं वो करो। डर गया था साहब। कितने लोग थे एक में? कम से कम 6-7 लोग तो होंगे साहब। 7 लोग? तुम से किसी को पहचानते हो तुम? नहीं साहब, उनको पहली बार देखा मैं। ये क्या? ये तो केमिकल लगता है। साहब, ये तो वही लोग लाए थे। अच्छा, चलो ऐसे बात चलो। सर, केस वैन का ड्राइवर है सर, इसे बांध के अंदर वैन में डाल दिया गया था। उनके पास केमिकल भी है सर। केमिकल? खतरनाक केमिकल है। ये बिल्डिंग को उड़ाने का इरादा तो नहीं? अभिजीत का। हाँ अभिजीत। बाहर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा एसीपी। कुछ करो तभी ये लोग बच सकते हैं, नहीं तो बेचारे मारे जाएंगे। चाहते क्या हो तुम? तिलकवाड़ी जेल चले जाओ जल्दी। तिलकवाड़ी जेल?
क्यों? वहां जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बचा सकते हो तो बचा लो इन लोगों को। देखो अभिजीत, उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो अभिजीत, हेलो। कट कर दिया। तिलकवाड़ी जेल बुला रहा है। तिलकवाड़ी जेल से क्या संबंध हो सकता है सर इन बंधक बने लोगों का? जाके देखना ही पड़ेगा दया, वहीं कुछ पता चल जाएगा। तिलकवाड़ी जेल। अमित ने तो यही बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। यहां बुलाया था तो यही होना चाहिए। अमित, क्या बात है, कहां हो तुम? अभिजीत पागल मत बनो, कर नीचे करो। गन तो तब नीचे जाएगी जब इसकी सारी गोलियां उतार दूंगा तेरे भेजे में। कौन है तुम? अभय, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। मैंने ही तुम लोगों को सारी जानकारियां दी थी। ऐसे अमित ने तुम्हें हमारे मिशन में शामिल करके बहुत अच्छा किया। लेकिन अमित कहाँ है? मार डाला मैंने उसे। मार डाला? लेकिन क्यों? पागल हो गया था, अपने पैसे लेके निकलना चाहता था, बुज़दिल कहीं का। लेकिन ये सब... माया, हमें हमारे मकसद से मतलब है, फिर चाहे वो अमित हो या अभय। वैसे सीआईडी तक हमारी मांग पहुंच गई कि नहीं? हाँ, एसीपी साहब निकल चुके हैं तिलकवाड़ी जेल को। एक्सक्यूज मी, इस फोटो को ध्यान से देख के बताइए कि इस लड़की को पहचानती हैं आप? जी, ये तो माया है। ये प्रोड्यूसर है। ये टीवी प्रोग्राम बना रही है। एक टीवी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर यहाँ क्या काम करती है? सर, ये प्रोग्राम बना रही है हॉस्पिटल पे। उसी की रिसर्च के लिए आई, जिसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट रूम भी बुक किया था। वैसे आप लोग कौन हैं? हम सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, इस लड़की से मिलना है हमें। है वो यहाँ पर? आज तो देखा नहीं। अच्छा, वो यहाँ अकेली आती है या और भी कोई आता है उसके साथ? जी, एक आदमी और आता था इनके साथ। क्या ये वही आदमी जो उसके साथ आता था? नहीं, ये वो आदमी नहीं है, बल्कि ये तो वो आदमी है जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रही थी। ये कोई पेशेंट था। इस आदमी पे रिसर्च कर रहे थे? क्या रिसर्च कर रहे थे मालूम है आपको? नहीं सर, जो कुछ भी होता था वो सब ट्रीटमेंट रूम में ही होता था, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। हमें वो कमरा देखना है, चलो हमारे साथ। जी। आइए सर। ये मशीन यहाँ पे? जी सर। दिमाग के मरीजों का इलाज इन्हीं मशीनों से किया जाता है। अभिजीत सर को यहाँ पर रखा जाता था? अब अगर मरीज का इलाज करना है तो उसे यहाँ रखना ही पड़ेगा। ये मामला कुछ गड़बड़ी लगता है। हाँ काजल, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अभिजीत सर के सर दर्द का गलत इस्तेमाल किया है। वही हुआ है। इन लोगों ने जानबूझकर इन मशीन से अभिजीत सर के दिमाग में झटके दिए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया, अभिजीत सर को अपने काबू में कर लिया। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा कुछ तो है जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं वो नहीं सर, मैं भला... देखो, सच सच बताओ, क्या चलता था इस हॉस्पिटल में? देखिए प्लीज, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मुझे जो कुछ भी पता था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर और जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर सुमेश से पूछिए, वो आप लोगों को इस बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टर सुमेश? जी, वो माया मैडम को मशीन चलानी नहीं आती थी। ओह, तो डॉक्टर सुमेश ही मशीन्स ऑपरेट करते थे? जी हाँ। ये डॉक्टर सुमेश का केबिन कहाँ है? अरे देखिए नहीं चलते, थोड़ा सा नॉक कर आना चाहिए, मालूम है आपको? आपका अपॉइंटमेंट है मेरे साथ। क्या करें डॉक्टर साहब, आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है।
बाद में बात करेंगे। बात तो आपको अभी करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। क्या मतलब? बताओ, अभिजीत सर को तुम लोगों ने क्या किया? देखो देखो, रुक जाओ तुम। छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं आप? Shut up! सुनना है क्या किया अभिजीत के साथ? अभी थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ लाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ वरना उड़ा दूंगा इसको। हट जाओ। काजल, रहने दो, डॉक्टर साहब जल्दी में है। इट्स ओके। एक मौका मिला था तुझे, लेकिन तूने वो भी गंवा दिया। अभिजीत सर का दिमाग खराब किया ना तूने। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। माया ने मुझे पैसों के लालच में फंसा दिया, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया सर। कैसे मदद की तुमने उसकी? अभिजीत को सीआईडी के खिलाफ कर दिया। तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है, जिसकी वजह से अभिजीत सर उखड़े उखड़े रहते थे। हाँ, माया चाहती थी कि अभिजीत सीआईडी का दुश्मन बन जाए। तो तुमने अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत भरी? हाँ। काजल, जरा लिफाफे में देखो क्या रखा है, जिसे डॉक्टर साहब छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, नकली पहचान बनाई है डॉक्टर साहब ने, नकली पासपोर्ट, माया और उसके 3 साथियों की। इसका मतलब माया के साथ साथ उसके साथी देश छोड़कर भागना चाहते थे। ये दाढ़ी, मूंछ और ये सारे आइटम मतलब भेस बदलने के लिए। ये दोनों कौन है माया के साथ? इनमें से एक माया के साथ आता जाता था, बाकी 2 को मैंने नहीं देखा। अजय, तुम डॉक्टर साहब का ध्यान रखना, मैं एसीपी साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, उस डॉक्टर का पता चल गया है जिसने माया के साथ मिलके अभिजीत सर के दिमाग में सीआईडी के खिलाफ नफरत पैदा की। सचिन, ये डॉक्टर ही हमें उनकी गैंग तक पहुंचाएगा। और सर, हमें डॉक्टर के पास से 4 लोगों के नकली पासपोर्ट और नकली वीजा भी मिले हैं, और साथ ही साथ भेस बदलने के कुछ सामान। सर, है कौन ये लोग? सर, एक तो माया है और बाकी 3 लोगों में से एक को मैंने टीवी स्टेशन की क्लिपिंग में देखा था सर, और बाकी 2 कौन है उनका कुछ पता नहीं सर। ये बाकी दोनों टीवी स्टेशन में नहीं थे? नहीं सर। लेकिन सुनो, तो डॉक्टर पे कड़ी नजर रखो। ओके सर। अरे जेलर साहब कहाँ हैं? सर, वो 2 कैदियों को लेकर गए। कहाँ गए? सर, उन दोनों को आज फांसी होने वाली है, वही गए। दोनों कैदियों को फांसी होने वाली है? कि ये 2 कैदी वो लोग तो नहीं जिनका नकली पासपोर्ट और वीजा डॉक्टर सोमेश ने बनाया? और शायद इन्हीं दोनों की वजह से अभिजीत ने मुझे यहाँ जेल में भेजा है। क्या बात है सर? नहीं, कुछ नहीं। ये फांसी कितने बजे होने वाली है? सर, ठीक 12 बजे। तो 11:30 बज गए, ये फांसी रोकनी होगी। बोरजुला और वरुण, तुम दोनों ने देश में आतंक फैलाया है, लाखों बेगुनाह लोगों की जान ली है, इसलिए कानून ने तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। तुम दोनों के लिए हुक्म है कि बोरजुला और वरुण को ठीक 12 बजे फांसी दे दी जाए। जेलर साहब, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ओके। बोरजेलो, वरुण, आप लोगों की कोई आखिरी इच्छा है ना? हम दोनों यहाँ से छूटना चाहते हैं। टेलर, क्या तुम हमें छोड़ सकते हो? ले जाओ इन्हें।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2। फांसी रोक दीजिए जेलर साहब, प्लीज फांसी रोक दीजिए। हेलो सर, हाँ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ फांसी रुकवा दिए जी। जेलर साहब प्लीज फांसी रोक दीजिए। एसीपी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? फांसी नहीं रोकी जा सकती, ये कानून के खिलाफ होगा। मैं भी जानता हूँ जेलर साहब, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं। सर आप प्लीज जेलर साहब से बात कीजिए। होम मिनिस्टर साहब है, प्लीज बात कीजिए। प्लीज प्लीज बात कीजिए। यस सर। जी सर, समझ गया सर। ओके सर, रोक दो। थैंक यू। चलो चल। देखा जेलर, ये था हमारी हंसी का राज। अब सपने देखते रहना हमें फांसी पे लटकाने का। चुप रहो। बोलो अभिजीत, अब क्या है? एसीपी साहब, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। उन दोनों की फांसी रुकी कि नहीं? हाँ फांसी रुकवा दिए। देखो अभिजीत, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये बताने का अधिकार आपने खो दिया है एसीपी साहब। अपनी नसीहत अपने पास रखो। एक बात याद रखना अभिजीत, अब तो तुम भी नहीं बचोगे। जितना कहता हूं उतना करो, समझे? ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? हाँ, अब जरा उन दोनों कैदियों से मेरी बात करो। ठीक है, ठीक है, लो बात करो। बहुत हंस रहे हो। आगे चल के ये हंसना ना पूरा बंद हो जाएगा, समझे? बात करो। हाँ, फांसी रोक दिया इन्होंने। अब इन्हें हमें यहां से बाहर निकलने को कहो। बहुत दम घुटता है यहाँ। ठीक है? बोरजालो और वरुण की फांसी रुक गई है, दोनों जिंदा हैं। हेलो, हाँ बॉस, कैसा लगा मेरा प्लान ऑफ एक्शन? बहुत बढ़िया अभय, बहुत बढ़िया। तुमने तो कमाल कर दिया। बस मुझे बाहर आने दो, राजा बना दूंगा तुम्हें, राजा। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अच्छा, अब आगे क्या करना है बॉस? वो मैं बाहर आकर बताऊं। ठीक है बॉस। एसीपी को फोन दे। बात करो एसीपी। बोलो। अब इन दोनों को लेके चुपचाप टीवी स्टेशन पे आ जाओ, ठीक है? वहां उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को कुछ नहीं होगा। अभिजीत की जुबान है, भरोसा रखो। लेकिन कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, हैं? अभिजीत की जुबान? अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, कोई चालाकी नहीं करूंगा। ये मेरी जुबान है। अच्छी तरह से जानता हूं आपको एसीपी साहब, इसीलिए तो डर लगता है कब पलटी मार जाओगे, हैं? देखो अभिजीत, मुझे उन 400 लोगों की चिंता है जिन्हें तुमने बंदी बना के रखा है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो याद रखना। हाँ, जल्दी आओ। क्या लगता है, कुछ दिख रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। फोन कहीं और से कर रहा है। डॉक्टर सोमेश। डॉक्टर सोमेश? हाँ, यही है डॉक्टर सोमेश, जिसे ये नकली पासपोर्ट और वीजा बनाए इन लोगों के लिए।
किसका फोन है? सर उन्हीं लोगों का सर। एक मिनट, उनसे कहो कि तुम अब अंदर आने वाले हो और अंदर कहां से आना ये भी पूछो। स्पीकर ऑन करो, बात करो। हेलो। हाँ भाई, सब कुछ तैयार है भाई, पासपोर्ट भी और वीजा भी। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, वेरी गुड। तो अंदर आ जा। पर भाई कहाँ से अंदर आऊं? ध्यान से सुन, टीवी स्टेशन के पीछे एक जनरेटर रूम है, वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ से अंदर आना है। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। और सुन, दरवाजे पे आने पर 3 बार ठक ठक करना, वो हमारा कोड है। ठीक है भाई, मैं आता हूँ भाई। कौन कौन पहचानता तुम्हें यहाँ पे? सर माया और अभिजीत साहब। अभिजीत पहचान रहा है? हाँ सर, मैंने उसके सिर का इलाज किया था सर। अच्छा इलाज किया तुमने अभिजीत का, दुश्मन बना दिया उसे। रेडी? ले जाओ इसे और हम दोनों को भी। विवेक, अब तुम ये नकली पासपोर्ट और वीजा लेकर जाओगे डॉक्टर सोमेश बनकर। पासपोर्ट और वीजा लाया। सोमेश, हाँ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं इधर आते हुए? पता नहीं, चुप चुप के आया हो। चल आ जा। सर, अंदर घुस गया। वेरी गुड विवेक। और अंदर जाके देखता हूँ वो लोग कहाँ पे हैं। देखो विवेक, लगातार बताते रहना वहां पर क्या हो रहा है, समझे? यस सर। गॉड, बॉम्ब। क्या? बॉम्ब? हाँ सर, लिक्विड बॉम्ब सर। इससे काफी सारा नुकसान हो सकता है सर। ये लोग पूरा का पूरा टीवी स्टेशन उड़ाने का सोच रहे हैं सर। विवेक, एक काम करो, तुम निकल जाओ वहां से, जल्दी निकल जाओ। बॉम्ब स्क्वाड को भेज रहा हूं मैं। यस सर। विवेक की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, आज तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। लगता है विवेक की जान को खतरा है सर, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सर हमें भी जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए सर। सचिन, अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हम लोग क्या करने वाले थे। या, अंदर जाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सर हमें एक एक कदम सोच साच के रखना पड़ेगा सर, अंदर फंसे हुए लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत का फोन है। बोलो अभिजीत। एसीपी साहब, आपने बिना सोचे समझे विवेक को मौत के मुंह में झोंक दिया सर। सर आप तो खुद पीछे रह गए, बच्चों को आपने आगे कर दिया सर। एक बात याद रखना अभिजीत, जो भी विवेक को नुकसान पहुंचाएगा ना, उसके हाथ पैर तोड़ के रखूंगा मैं, समझे? सर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी जान तो खुद खतरे में है सर। क्या? हाँ सर मैं खुद फंस गया हूँ। हम दोनों की जान खतरे में है सर। प्लीज प्लीज सर, आप हमें बचा लीजिए सर। ये अभिजीत हमसे मदद मांग रहा है, कह रहा है उसकी भी जान खतरे में। सर कहीं उन लोगों की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है दया, हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अभिजीत सच बोल रहा है, वाकई उसकी जान को खतरा है।
हेलो अभिजीत, हम लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये बताओ अंदर कैसे आना है? सर, जिस रास्ते से विवेक अंदर घुसा था वो दरवाजा आपको खुला हुआ मिलेगा सर। अभिजीत। हेलो अभिजीत, हेलो। क्या साजिश रच रहे थे हमारे खिलाफ फोन पे? हाँ, तुम गधे हो, एक नंबर के गधे। और ये खिलौना मुझे मत दिखाया करो, खून खोल जाता है मेरा, समझे? तुम एसीपी के साथ मेरी मौत का प्लान कर रहे थे, हाँ? इसीलिए मैंने तुम्हें गधा कहा, नहीं समझे? नहीं। एसीपी को फंसा लिया है मैंने। संभाल के, मतलब यहीं कहीं छुपे होंगे। मैंने जरा सी दया की भीख मांगी, रो पड़ा, फौरन अंदर आने को तैयार हो गया। एसीपी अंदर आ रहा है। तुम जानते हो ना एसीपी को? उसके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। अपनी आंखों से टपके एक एक आंसू की कीमत वसूल करेगा वो हमसे, समझे? अच्छी तरह से जानता हूं मैं एसीपी को, क्या कर सकता है वो और क्या नहीं। क्या लगता है बस ये वाली? हो सकता है ये लोगों की कोई चाल हो। और अभिजीत ने जबरदस्ती हमें फोन करके यहाँ पे बुलाया सर। जो कुछ भी हो गया अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ सर, इन लोगों से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अगर वो यहां आ गया, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बिना मतलब डर रहे हो तुम लोग। मैं एसीपी को यही मारूंगा, तुम लोगों के सामने। अब आएगा मजा। देखो जिंदा है क्या? जिंदा है सर, मगर बेहोशी की हालत में है, मगर होश में आया तो खतरा बन सकता है। हाँ सचिन, बंदोबस्त करो इसका और जल्दी आओ। गुलाम का रास्ता ढूंढना चाहिए। अभिजीत ने हमें वहीं पर बुलाया है। ये तो वही जगह है। अभिजीत दिखने रहा सर। कुछ गड़बड़ लग रही है सर, लगता है धोखा हुआ हमारे साथ। नहीं क्या, बिल्कुल वैसे के वैसा ही है जैसे अभिजीत ने बताया था। नहीं सर, अभिजीत ने फंसा दिया हमें। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूं। अभी तो कोई था यहां पे।
तुम जहां कहीं भी हो, ऐसे बुज़दिलों की तरह छुप क्यों रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? हाँ? हिम्मत है तो सामने आ। ठीक सो? हाँ सर। क्या हुआ? किसने क्रेन का एंकर जानबूझ के छोड़ा सर। किसने? क्या तुमने देखा किसी को? नहीं सर, मैं किसी को देख नहीं सका। यहीं पर होगा उदया, छुपेगा कहां पर? अभिजीत, तुम? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली चल जाते, दया पर किसी ने हमला किया। अभिजीत, गोली तो अब भी चलेगी एसीपी। क्या? अभिजीत! अभिजीत, ये क्या किया तुमने? एसीपी को मार डाला? हाँ, मार डाला। खेल खत्म। इसीलिए तो बुलाया था मैंने इसे यहाँ पे। अभिजीत, रुक। अभिजीत, एसीपी साहब को मार दिया तुमने? अरे ये तुमसे कितना प्यार करते थे और तुमने इन्हीं को मार दिया। कोई प्यार व्यार नहीं करते थे। मेरे पे शक। इतने साल की वफादारी का ये सिला दिया इन्होंने, हैं? अभिजीत, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। कोई मदद वदद नहीं, सब चाल थी इनकी। मुझे सीआईडी से निकालने की। मैं तो बाहर हुआ ही हुआ, इनको भी निकाल दिया मैंने। अभिजीत, तुम एक धोखेबाजी नहीं, एक अपराधी भी हो, एक खूनी। तुम्हें सजा मिलेगी। जिंदा रहेगा तो सजा देगा ना। जा, तेरा भी आखिरी टाइम आ गया। अच्छा? हाँ। चलो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? सर, क्या हुआ सर? मैंने अभी गोली चलने की आवाज सुनी। क्या हुआ सर? एसपी सर, सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक तो है ना? हाँ? सर, आप ठीक है? आप ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था। मगर सर अभिजीत ने आपने गोली चलाई थी। थैंक गॉड आप ठीक है सर, मगर ये सब। अभिजीत ने मेरे ऊपर रबर की गोली चलाई। रबर की गोली, ये देखो। रबर की गोली? हाँ दया। अच्छा हुआ सर उसने मेरी गन छीन ली, नहीं तो मेरे हाथ से उसकी मौत हो जाती। नहीं दया, अभिजीत ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। मतलब वो अपराधियों के साथ रह के भी हमारा ही काम कर रहा था। बिल्कुल दया। सर, विवेक पे किसने हमला किया बाहर? हमला किया है विवेक पर? लेट्स गो। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ?
मैंने सीआईडी के शेर को ढेर कर दिया। हामिद, मेरा बदला पूरा हो गया। तुम्हें बदली की पड़ी है। दया और सचिन अब भी इस बिल्डिंग में हैं। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। दया और सचिन इसी बिल्डिंग में है? तूने एसीपी को गोली मार दी तो उन दोनों को क्यों छोड़ दिया? एक एक गोली उनके सीने में भी उतार देता। जल्दी जा और ये अधूरा काम पूरा करके आओ। खाली हाथ वापस मत आना। जाओ। यस सर। भैरव, उन दोनों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एसीपी की मौत का मातम पूरी सीआईडी मनाए। फालतू का समय हमारे पास नहीं है। ये किस्सा आज की आज और अभी खत्म होगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। पागल हो गए हो क्या? बंदूक नीचे करो। डोंट वरी माया, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग को ठंडा करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, देखोगे नहीं? विवेक, विवेक, विवेक। सर सर, गोडाउन की तरफ जा रहे थे। शायद हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया होगा। तो सर जैसे ही वहां पहुंचेंगे उन्हें पता चलेगा कि हम लोग वहां से निकल चुके हैं और उन्हें अभिजीत सर पे शक हो जाएगा। सर हाँ, मैं इन दोनों का काम खत्म कर देता हूँ। वैसे भी अपराधी है सर, 400 लोगों की जान के पीछे पड़े हैं लोग। नहीं दया नहीं, जाने दो उन्हें गोडाउन की तरफ, समझे? दया तू जल्दी नहीं करनी। दया, माया ने देखा है अभिजीत को मुझे मारते हुए और तुम जख्मी होते हुए। वो जानते हैं कि हम दोनों काम से गए हैं और सिर्फ सचिन बचा है। अगर वो गोडाउन गए और उन्होंने देखा कि हम दोनों भी नहीं है तो वो क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे कि मैं और दया सर आपको लेके बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं। करेक्ट। और शायद ये भी सोचेंगे कि हम लोगों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया है ना। बस पहले विवेक को पकड़ो। विवेक, विवेक, विवेक। विवेक, विवेक, सर। हाँ। विवेक, क्या हुआ? ठीक तो? हाँ हाँ सर। हाँ? थोड़ा सा सिर घूम रहा है सर। सर वो उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया सर? मेरी जान क्यों नहीं ली? किसने? किसने? सर अभिजीत सर ने। अभिजीत ने? तुमने देखा अभिजीत को तुम्हें मारते हुए? एक्चुअली नहीं सर, ना सब जल्दी हो गया कि चोट लगने के बाद सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था सर। और बेहोश होने के पहले मैंने अभिजीत सर की आवाज सुनी। बड़ी समझदारी से काम कर रहा है अभिजीत। मतलब सर? मतलब विवेक, उन अपराधियों ने आकर तुम पर हमला किया, तुम्हारी जान लेने वाले थे। उतने में अभिजीत वहां पर आया और उसने उन्हें रोक लिया। अभिजीत सर हमारे साथ हैं? हाँ, हमारे साथ ही है। वो कहाँ है? उस तरफ से। आओ जीत आओ, ये रहा तुम्हारा तोहफा। तारिका, ये यहाँ कैसे? जहां जहां अभिजीत वहां वहां तारिका। मैं लाया हूं इसे यहां पर ताकि अभिजीत का दिमाग अगर बदले तो उसे रास्ते पर लाने के लिए। अभिजीत, अभिजीत तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बंद करो ये ड्रामा। जाने दो माया, क्यों इन जैसों के मुंह लगती हो? छोड़ो, जाने दो। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। नफरत दिखा के
प्यार को बचाने की कोशिश की जा रही है। आई लाइक इट। प्यार इससे पागल हो गए हो क्या? हा? मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अरे जब सीआईडी मेरे लिए कुछ नहीं है तो ये क्या है? मैं जानती थी इस लड़की से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अब है, छोड़ो ये सब, हमें जल्दी निकलना होगा। दया और सचिन किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं। दया और सचिन की चिंता तुम लोग मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। एसीपी को तो मैं गोली मार चुका हूं। वो बेचारे तो उनकी लाश को अब तक बाहर ले जाने में लगे होंगे। डॉक्टर साहब, एसीपी और दया सर को अंदर जाके बहुत देर हो चुकी सर, अभी तो कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा भी नहीं। तुम सबकी तो नैया पार हो चुकी होगी। चोंच बंद करके बैठो अपनी, कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ लाशें बिक जाए। माय गॉड दया, इन बैरल भी तो लिक्विड है। एक काम करो, साउंड के को जल्दी से फोन करके पता लगा क्या बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा है क्या? सर अंदर से सिग्नल आ रहा है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ दया, तुम लोग ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें बॉम्ब मिल गया है, उसे जल्द से जल्द डिफ्यूज करना है। वो बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी आया है? हाँ मेरे साथ ही है समर। हेलो सर, मैं समर, बॉम्ब स्क्वाड से सर। हाँ समर, एक मिनट सर। हाँ बॉम्ब स्क्वाड वाला आदमी समर लाइन पर है। हाँ समर बोलो। सर वो बॉम्ब कैसा दिखता है? बॉम्ब को 4 बैरल जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से उसमें लिक्विड एक्सप्लोसिव है। एक बात बताइए, उन ट्यूब्स में किस कलर का पानी है? समर, हरे रंग का पानी है इसमें। ओह माय गॉड, ये तो जरूर फिब्रिलिन केमिकल है। ये तो बहुत बहुत खतरनाक होता है। इससे तो बहुत खतरनाक बम बन सकता है। इतना बताओ कि ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करें? ध्यान से देखिए सर। हाँ उस मशीन के ऊपर से पीली तार जा रही होगी। हाँ पीला तार है उधर। हाँ सर, उस पीली तार से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जुड़ा हुआ होगा और उसमें एक चिप मिलेगा। नहीं सर, हाँ ये पीले रंग की तार है लेकिन किसी भी गैजेट से जुड़ी हुई नहीं है। लगता है ऐसे ही लगाई हुई है। ये कैसे हो सकता है सर? आप प्लीज ध्यान से देखिए। नहीं समर, ऐसा कोई तार नहीं है, ये सीधे मशीन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब बॉस बॉम्ब से छेड़छाड़ की गई है। फिर उसी मशीन को देखिए, जरा ध्यान से देखिए, उसमें जरूर कोई चिप मिलेगी, मोबाइल के सिम कार्ड जैसी चिप, जिस पर लिखा होगा 0.02। नहीं समझ, यहाँ पर बहुत सारी चिप्स हैं मगर किसी पर भी 02 नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो जरूर सर कुछ छेड़खानी की गई होगी, उसकी पूरी वायरिंग बदली गई होगी सर। ये कोई नया ही बम है सर। देखो समझ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब बताओ और कोई दूसरा तरीका है इस बम को डिफ्यूज करने का? हाँ सर, एक तरीका है सर। क्या है? ये बम पूरा रिमोट कंट्रोल्ड है सर। अगर रिमोट कंट्रोल मिल जाए ना तो ये काम हो सकता है सर। रिमोट कंट्रोल्ड है? चल हमें रिमोट कंट्रोल ढूंढना चाहिए, चलो जल्दी। सर एक एक कमरा देखना तो बहुत मुश्किल होगा और खतरे से खाली भी नहीं होगा। और उन्होंने देख लिया तो काम कर देते हैं। अभिजीत ने जो हमें वीडियो क्लिप भेजा है उसे चेक करते हैं, शायद कमरे के बारे में कुछ पता चले। सर ये तो कोई बड़ा कमरा जैसा कुछ है, जैसे इंटरव्यू रूम होता है। हाँ, एक मिनट ये देखो, ये पोस्टर है और वो भी कमरे की खिड़की के बिल्कुल बाहर। खिड़की के बाहर पोस्टर। पोस्टर ढूंढते हैं, कमरा मिल जाएगा।
थोड़ा सा पोस्टर। हाँ मगर दया, वो पोस्टर इस फ्लोर से ऊपर की तरफ है और वीडियो क्लिप में पोस्टर बिल्कुल खिड़की की लाइन में। मुझे लगता है वो कमरा यहाँ से ऊपर है, तीसरे माले पे। बिल्कुल सही है दया। चलो देखते हैं सर। चलो। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। बिल्कुल घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। सर यहाँ तो सर 15-20 लोग हैं, ये बाकी के लोग आएंगे। पता नहीं सर, पर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था कि किसी दूसरे कमरे में उन लोगों को छुपा रखा है। दया सर, कभी अलग अलग कमरों में छुपा कर रखा है लोगों को। एक काम करो, सब लोग दया के साथ बाहर निकले, बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से। दया गोडाउन के रास्ते से निकालो इन्हें। चले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे आप लोगों की कोशिश नाकामयाब हो सकती है और उसका नतीजा एक बार मैं पहले भी देख चुका हूँ। पागल हो गए क्या कह रहे हो? हाँ चलो। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल, मैं कोई चांस नहीं लूंगा। हम लोग फंसना नहीं चाहते, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तुम लोगों का दिमाग चल गया है क्या? हाँ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दया बहुत घबराए हुए हैं, नहीं निकलेगी यहाँ से। इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले हमें रिमोट ढूंढना नहीं चाहिए। रिमोट। लेट्स गो। विवेक, सब लोगों के साथ तुम यही रखना। हाँ ध्यान रखो इन लोगों का। यस सर। बेकार में परेशान हो रहे हो अबे? अभी भी मामला इतना बिगड़ा नहीं है। तो हम लोग निकल सकते हैं बीबी? हाँ निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, किसी को मालूम नहीं वो हेलीकॉप्टर है कहाँ। एक बार देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस मिल जाए तो फिर ये लोग हमें पकड़ना तो दूर, हाथ तक नहीं लगा सकते। लेकिन हम हेलीकॉप्टर तक पहुंचेंगे कैसे? बाहर निकलते भून देंगे वो लोग हमें। उसका भी इलाज है। हम इन लोगों से एक जैसी एक ही कलर की 5 गाड़ियां मंगवाएंगे। एक में हम लोग बैठेंगे, बाकी 4 में हमारे आदमी। गाड़ियां बाहर निकलते अलग अलग हो जाएंगी। जब तक ये लोग पता लगाएंगे कि हम किस गाड़ी में हैं, हम तो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। कमाल का दिमाग है तेरा। फोन लगा उसे और मंगा गाड़ियां। अभिजीत, हेलो अभिजीत। सारुंके साहब आपसे एक छोटा सा काम था। हमें एक ही कलर की एक ही जैसी 5 गाड़ियां चाहिए और हाँ उनके नंबर प्लेट पे काला कपड़ा लगवा दीजिए। और एक ही रंग की एक ही जैसी? और एक बात, हमें देश से बाहर निकलने का क्लियरेंस चाहिए। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? हाँ? मेरी बात नहीं मानेगा? 30 मिनट का वक्त देता हूं तुझे, 30 मिनट का। उसके बाद मैं ये रिमोट दबा दूंगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। नहीं रुको, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हमारा टाइम शुरू होता है अब, समझे? मान गया? कमाल का दिमाग है तेरा। शेर की तरह दहाड़ रहा था, सारी दहाड़ निकल गई। चल
सालुम खेल में तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो कोई होशियारी नहीं करेगा? नहीं करेंगे, करना चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे। क्यों जीत, तूने सीबी को गोली मार के पूरे सीआईडी की कमर तोड़ दी। अभिजीत, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ो, तब तक मैं जो इधर के बंदक है इनको देख के आता हूँ। रहने दो, एसिड के मारे उनकी हवा निकली हुई है। चलो चलो, पड़े रहे उन्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जूते में कुछ है। अब ठीक है, चलो। सर, ये अभिजीत सर हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? अभी भी उनके पास क्यों है? बिल्कुल सही कर रहा है अभिजीत। इतने सारे लोगों की जानें खतरे में, अभिजीत जब उनके साथ रहेगा तो ही उनकी जानें बच सकती है। सर, ये अंगूठी क्यों थी उसने? सर, ये अंगूठी तो तारिका ने दी थी अभिजीत को। तारिका ने? हाँ, बोलो सर, ये उन्होंने जब फेंका इसे, हाँ, तो इशारा किया उस तरफ, उंगली से। उस तरफ इशारा कर रहा था, तो जरूर उस तरफ कुछ तो है। दया, मैं और सचिन उस तरफ जाकर देखते हैं क्या है। और तुम? सर, मैं इन अपराधियों के यहाँ से भागने का प्लान किया है, उसके बारे में पता करता हूँ। सवाल ले। यस सर। जाओ। वक्त आने पे मैं सीआईडी से भी लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। लेकिन मुझे पता है लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं। जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। परेशान मत हो, मैं लगातार सोच रहा हूं कि अब कौन सा पैतरा आजमाऊं जिससे ये लोग हाथ मलते रह जाएं। इन सबको साथ लेके निकलेंगे तो सीआईडी वाले हम पर गोली नहीं चला पाएंगे। 200 लोगों को? हाँ। अरे नहीं, 200 लोगों को कैसे ले चलेंगे? संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनके बिना गए तो लोग हम पर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इनके साथ हैं तभी बचे हुए हैं। मैंने कहा लेके निकलो। एक काम करो, 15-20 लोगों को ले लो यहाँ से। हाँ, ये ठीक कह रहा है। 15-20। चलो चलो। क्या? एक मिनट, सुनाई नहीं पड़ रहा है? टाइम बहुत कम है, चलो लेके निकलो। जी सर। जल्दी चलो। तुम आगे चलो, मैं इन सबको लेके आता हूं। ठीक है। चल। चलो चलो। इस बार ज्यादा शान बट्टी करने की कोशिश की तो जानता है ना मुझे, जानता है ना, जानता है ना। चल। माया, तुम अभिजीत के साथ निकलो, मैं एक जरूरी काम निपटा गया था। अब क्या हुआ? अरे, बाहर निकलने की सारी तैयारी हो चुकी है, अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, तुम लोग निकलो, मैं आता हूं। कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा साहब? मैं भी देखता हूँ। तुम तो मर चुके थे। तो ये तुम्हारी लाश कैसे चल रही है?
पहली बार देख रहा हूं कि किसी की लाश चल रही है। ओए, नीचे जमीन में फटाफट फेंको। ये मैनेजर जल्दी। कोई होशियारी नहीं है, खोपड़ी खोल के रख दूंगा। एक बात ध्यान में रखना, आज तक कोई भी हमारे हाथों से बचा नहीं। तभी तो हाथ बांध दिया। मुझे अभिजीत से बदला लेना है। धोखा दिया उसने हमें, उसका मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्या करोगे तुम? वो तो कह रहा था कि उसका तरीका से कुछ लेना देना नहीं है। चुप। उसे ऐसी हालत में देखेगा तो क्या होगा उसे देखना है मुझे। चल भाई। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तारिका को इसने कुछ भी किया ना, तो इसे तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। चलो है। अभिजीत, गाड़ियों का इंतजाम हो गया है और देश छोड़ने की आजादी भी। वरुण और बोर्जेलो, उन दोनों को लेके आइए, वो दोनों चाहिए हमें। रेडी, लेके आओ। चलो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? हाथ खोल, हाथ खोल। अरे खोलना जल्दी। बहुत दिनों बाद खुली हवा मिली है। खोल। कितनी अच्छी बहन हो, आखिर तुमने हम लोगों को बचा ही लिया। माया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। मगर अभय कहाँ है? अभय अंदर ही है। अंदर ही? वो अंदर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इन सीआईडी वालों पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। मैं अभय को देख के आता हूँ। ठीक है, जाओ। अभय, अभय, चल। मुझे लगा तुम्हें इसकी चिंता होगी, तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। इसकी चिंता मुझे क्यों होगी? हैं? इसको छोड़ो, चलो यहाँ से, समझे? साना बनता है। तुझे इसकी चिंता नहीं है तो उड़ा दो इसे, उड़ा दो। देखो, इसको छोड़ो, चलो। एसीपी। हाँ, एसीपी प्रद्युमन। कहा था ना मैं, आज तक कोई बचा नहीं है इन हाथों से। भागता कहाँ है? कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। ओए, पूरी बिल्डिंग उड़ा के रख दूंगा। अबे आगे नहीं आना कोई। ओए, रुक। पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। हाँ? हट। कोई आगे नहीं बढ़ना। हाँ? कर नीचे। हाँ? हट। कोई नहीं। आया, आया, चलो यहाँ से।
चलो। पर अभिजीत अभिजीत ने मैं धोखा दिया है। क्या? वो तो हमारा आदमी था। वो सीआईडी का आदमी है और सीआईडी वाले कभी किसी के नहीं हो सकते। वो हमारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं रोक सके वो। नहीं, मैं नहीं मानती। एसीपी जिंदा है। ओए, रुक जाओ वहीं पे। बात भेजे में घुसी नहीं है क्या? बोला ना एक बार, पीछे नहीं है ना? सबको उड़ा दूंगा सबको। ये क्या कर रहे हैं सर आप हम लोगों की जान मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? सीआईडी वाला विवेक हमारे कपड़े पहन के हमें बेवकूफ बना रहा था। चलो अच्छा है, एक सीआईडी वाला हमें चाहिए था, जरूरी है। तू भी हमारे साथ चला जा। माया, तूने हमारी जान बचाई है, तू भी चल। रुक जाओ। विवेक को लेके जाके कुछ फायदा नहीं। धोखा अभिजीत ने दी है, उसे उठा लो। तोड़ा देते ना इसे फिर। नहीं, एक मैं चलने के लिए तैयार हूं। हेलीकॉप्टर कहाँ है? उसे मैं ही जानता हूं। ठीक है माया, एसीपी कोई चालाकी नहीं है तो मेरे पास है, कोई चालाकी नहीं इस बार। नहीं विवेक, सर, अभय के हाथ में रिमोट है सर। बाहर निकलते ही वो बटन दबा देगा। नहीं विवेक, जब तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता वो ब्लास्ट नहीं करेगा। बस हमको बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उन सबको बचाना चाहिए। जल्दी लेट्स गो। एक मिनट, वो बॉम्ब तो नकली है, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए लगाया गया था। कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग को और कुछ नहीं होगा इस बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको। अब है हाँ, रुक जाओ सबके सब। सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट के ऊपर से कपड़ा हटा दो। चलो, सभी के डैशबोर्ड में एक मैप है, बाहर निकालो जल्दी। जिसके मैप पर जो रास्ता बना है वही रास्ता पकड़ के चलते रहो, सीधा। और हाँ, गाड़ी एक एक करके निकालना। हाँ भाई। हाँ अबे, तुम्हें क्या लगता है सीआईडी वाले हमारा पीछा कर रहे होंगे? पीछा कर रहे होंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। 2 मिनट में सारी गाड़ियां अलग अलग रास्तों में निकल जाएंगी। किसके पीछे जाएं, किसके पीछे नहीं जाएं, सीआईडी वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बाद। और सीआईडी वालों को जब तक हमारी गाड़ियों का पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर हो चुके होंगे, बहुत से। अभय, ये अभिजीत का क्या करना है? अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, उड़ा देते हैं इसे। उड़ा दो। जैसे दाएं से ले लो।
कहाँ है हेलीकॉप्टर? अबे हेलीकॉप्टर कहाँ है? यही तो बोला था। तूने कहा था हमारे पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर यहाँ होगा। कहाँ है हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर में बैठोगे? तुम लोग क्या समझ रहे थे? हेलीकॉप्टर में बैठ के सरहद से पार चले जाओगे इतनी आसानी से? हैं? तुम लोगों को यहां लाने का मकसद था 400 लोगों की जिंदगी बचाने का। अब तक तो वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके होंगे। फोड़ दो बम, फोड़ो। धोखा! माया, मैंने कहा था ना, सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं मान रही थी। लो माया, इसे उड़ा दो। सर बोलो फंडोरा हेलीपैड पे अभी ही आ जाइए सर। जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरनाक है। माया, उड़ाओ इसे। बहना ज्यादा मत सोच, गोली चला गोली उसको। माया, खत्म कर दे इसे। इसकी इतनी हिम्मत। माय गॉड, एसीपी सर के आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। गोली चला बहना। माया, सोचो मत, गोली चलाओ। सचिन, सचिन, सचिन तुम? हाँ सचिन, हमारी गाड़ी में हमारा ही ड्राइवर बनकर आया था। सचिन, शाबाश कुणाल, सही क्या तुमने, सही समय पे तुमने ऐसे सुना दिया। तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, हैं? तुम्हें क्या लगता है पैंतरा सिर्फ तुम ही खेल सकते हो, हम नहीं खेल सकते? हमने भी अपना आदमी तुम्हारे साथ फिट कर रखा था ताकि तुम्हारी सारी खबरें हमें मिलती रहें। अब डिसाइड कर लो कि किसे मरना है पहले, तुम्हें या पहले तुम मरोगे। अभिजीत, हम आ गए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर हिला तो खोपड़ी में इतने छेद बनाऊंगा कि सीटियां बजने लगेगी, समझे? माया! माया! नहीं! नहीं दीदी! तुमने ऐसा क्यों किया दीदी? नहीं! माया! नहीं! मुझे मेरी गलती की सजा, मुझे एहसास हो गया। नहीं दीदी! भैया, मैं अभिजीत को चाहने लगी थी। मेरी गलती की सजा उसे कैसे देती? उसकी जान प्यारी थी मुझे,
दीदी नहीं माँ दीदी अभय, अभय, आज तक सीआईडी से कोई बच नहीं सका, समझे? कोई भी बच नहीं सका। और वरुण, तुम्हें क्या लगा तुम फांसी होने से बच जाओगे? अब तो तुम्हें फांसी होकर ही रहेगी, समझे? ले चलो इन दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आप लोग सच में भगवान हैं। क्या क्या नहीं किया आपने हमें बचाने के लिए। थैंक यू सर। ये तो हमारा फर्ज था। गुड लक। अमर, ये बॉम्ब नकली है। मैं तब से दिमाग लड़ा रहा था सर कि बिना चीज के ये बम कैसे उड़ने वाला है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें ये जो लिक्विड है वो डेंजरस हो सकता है। इसे ठीक जगह डिस्पोज कर देना। यस सर। चलो। बस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अहम केस था। 400 लोगों की जिंदगी का सवाल था। मुझे तो लगा था कि निकल गया वो आदमी, लेकिन क्या बात है, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, बस पकड़ ही लिया। नहीं सड़ूंखे, पूरी टीम ने कमाल काम कर दिया। और तूने भी क्या कम काम नहीं किया? हाँ। पार्टी तो बनती है। हाँ? पार्टी बनती है। पार्टी हाँ बनती है। चलो अभिजीत, चलो। नहीं सर। अब क्या बात है अभिजीत? यार तुम कहीं उन भयानक सपनों को लेकर तो परेशान नहीं हो? जी हाँ सर, मैंने सपने में अपने आप को किसी की जान लेते हुए देखा है सर। और याददाश्त जाने की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि वो आदमी है कौन। अभिजीत, वो तो एक सपना था। नहीं सर प्लीज, मैं भले ही इन लोगों के साथ नहीं मिला था, पर मैंने एक बेगुनाह की जान ली है सर। अरे सर, मैं बार बार यही देखता हूं कि मैंने किसी की जान ली है। मैं खुद एक गुनहगार हूं सर। मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूं सर। अब मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं वापस नहीं आ सकता सर। ये रात को कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम तो मर चुके हो ना? कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो?
तुम मर चुके हो, मर चुके हो तुम। नहीं अभिजीत, दिलीप जिंदा है। सर मैंने इसे अपने हाथों से मारा है सर, मैंने। आप लोग इसे देख सकते हैं सर? क्योंकि ये मरा ही नहीं अभिजीत। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब इसे देख सकते हैं। सर मैं जिंदा हूं अभिजीत। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। उस वक्त की कुछ कुछ बातें अभी तुम्हें याद आने लगी है। वो बातें तुम्हारे सपनों में घुस गई और सपनों में तुम अपने आप को दिलीप का खून करते हुए देख रहे हो। हाँ ये सच है सर, पर ये जिंदा कैसे है? क्योंकि अभिजीत, दिलीप को तुमने कभी मारा ही नहीं। सर वो सब क्या है जो मुझे दिखाई देता है सर कि मैंने इसका खून किया है? अभिजीत, सीआईडी में आने से पहले तुम एक पुलिस ऑफिसर थे। एक गुंडे को पकड़ने के लिए तुम और दिलीप गए थे अपना भेष बदलकर। उस वक्त तुम्हें दिलीप का खून करने का नाटक करना पड़ा था। नाटक? हाँ अभिजीत, सर ठीक कह रहे हैं। और तुम सारी बातें भूल गए और तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रहा कि तुमने इनको गोली मार दी। तो मैंने तुम्हारा खून नहीं किया है। बिल्कुल, देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूं। माय गॉड, मैं ये सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि मैंने एक बेकसूर की जान ली है। सर आपने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये किस्सा खत्म हो गया, समझे? अब चले सीआईडी वापस। सर प्लीज। यार दया, वो इस दौरान मैंने तुमको बहुत भला बुरा कहा यार, मुझे माफ कर दो यार। और वो क्रेन का इतना भारी हुक मैंने तुम्हारे ऊपर गिरा दिया, सॉरी यार। अभिजीत, तुम मेरे दोस्त हो और एक दोस्त के लिए सब कुछ माफ। चलो। सर मुझे मालूम था सर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अभिजीत सर कभी बदल नहीं सकते सर। सर आइए, सीआईडी आपका इंतजार कर रही है सर। आया फ्रेडी, सीआईडी के बगैर तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। हो गया, अब चले। सर क्या है? अब तो पार्टी जरूर बनती है सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.